मिक्स रहे मैटर। पिछले कुछ दशक से पारिस्थितिकी संतुलन के संदर्भ में समूचे जीव जगत के संरक्षण पर खूब बातें होती रही हैं, मगर इस तरह की बातों का कोई ठोस हासिल तभी है जब जमीनी स्तर पर व्यावहारिक कदम उठाए जाएं और उसी के मुताबिक नीतिगत स्तर पर नए पहल किए जाएं। मसलन धरती की आबोहवा बिगड़ने की चुनौतियों के समांतर जैव विविधता और उसके संरक्षण के मसले पर अगर ध्यान दिया जाए तो दुनिया में पारिस्थितिकी से जुड़ी मुश्किलों को भी कुछ कम किया जा सकता है। इस लिहाज से भारत जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करने वाला पहला देश बन गया है। इसमें 1,04,061 प्रजातियों को शामिल किया गया है। यह सूची जीव प्रजातियों पर सबसे पहला व्यापक दस्तावेज है। इसका सबसे अहम संदेश यही गया है। कबीर दास ने कहा था, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यहाँ उन्होंने प्रेम की सुंदर परिभाषा दी है। प्रेम हमारे जीवन का वह महत्वपूर्ण तत्व है जो हमें खुशहाल और संतुष्ट जीवन जीने की कला सिखाता है। यह हमें समाज में सम्मान और स्नेह का एहसास कराता है और हमारे अस्तित्व को समृद्ध करता है। प्रेम का अर्थ सिर्फ श्रृंगारिक संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अपने परिवार, मित्र, समाज और सभी प्राणियों के प्रति एक सजीव और समर्पित भावना को भी स्पष्ट करता है। गुमसुम होता बचपन को पढ़कर स्पष्ट होता है कि बच्चों के बचपन के छिन जाने के लिए घर परिवार के लोगों के साथ माँ बाप भी जवाबदेह हैं। जब से संयुक्त परिवारों के दरकने का सिलसिला शुरू हुआ है, बच्चों में रिश्तों की अहमियत कम महसूस की जाने लगी है। 18वीं लोकसभा के शपथ ग्रहण समारोह में संसद सदस्यों द्वारा अपने मन के उद्गार और नायकों के सम्मान में लगाए गए नारे अनेकता में एकता का प्रतिबिंब हैं, मगर जय फिलिस्तीन और हिंदू राष्ट्र की जय जैसे नारे नहीं लगाए जाने चाहिए थे, क्योंकि भारत एक संप्रभु और धर्मनिरपेक्ष देश है। आतंक के विरुद्ध खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की याद में कनाडा की संसद में रखा गया 1 मिनट का मौन आतंक के समर्थन की पराकाष्ठा है। सिर्फ कनाडा ही नहीं, भारत की चिंताओं को सभी पश्चिमी देशों को समझना होगा।
गौरतलब है, स्टॉप